अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक मजबूर और लाचार मियाँ बीवी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो खुले आसमान के नीचे सख्त गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए मेरे साथ चलते और इनसे बात करते हैं। ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ सेल कोई नहीं होती। जब से आगे बैठे हुए ना हुकूमत बदली हुई है, सेल कोई नहीं हमारी होती। तो अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। चबुर्जी से लंगर खाने से हम लंगर लेके जाते हैं शाम को रोज। घर खाना नहीं बनता, लंगर लेके जाते ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुकूमत में दरखास्त है कि साड़ी हेल्प की जाए। कई गरीबों का चूल्हा ही नहीं जलता पे है। एक ऐसी सियासत है कि माड़े आदमी का ख्याल ही नहीं करते जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम तबस्सुम है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੀਸ 400 ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੁxtलिफ रेट ने, मुxtलिफ रेट ने। सेल कोई नहीं हो रही। जब से आगे बैठे हुए ना हुकूमत बदली हुई है, सेल कोई नहीं हमारी होती। इस यहाँ से सुबह से लाके शाम तक 150-200 रुपये में गुजारा नहीं होता हमारा। किराया भी लग जाता है। ट्रेन पे आते हैं, ट्रेन पे जाते हैं। कहाँ से आते हैं? ये जब अपना ये बंसपुरा वाली साइड पे, उधर से बंसपुरा से ट्रेन से कराते हैं, 20 रुपये वो ले लेते हैं हमारे से, 40 रुपये ये देते हैं। जो किराया बड़ी मुश्किल से निकलता है हमारा। अपने बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, फाके नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरा जवान 2 बेटियाँ हैं और बच्चे हैं छोटे हैं। चबुर्जी से लंगर खाने से हम लंगर लेके जाते हैं शाम को रोज। अब 5-7 दिन हो गए, हफ्ता ही पूरा हो गया, ईद के दिनों का बंद हुआ हुआ है। तो हमने बहुत ही घर खाना नहीं बनता, लंगर लेके जाते हैं जी। घर खाना बनता ही नहीं है। खाना किस तरह बनाए हम लोग? जब सेल ही नहीं होती तो खाना किस तरह बनेगा? खाना नहीं बनता हमारे घर में। वैसे कितनी सेल हो जाती थी इससे पहले? इससे पहले भी यही कुछ सेल हमारी होती नहीं। ये मलम पट्टी का भी काम करते हैं, फिर भी काम नहीं होता हमारे से, क्योंकि गाहक आते ही नहीं हमारे पास। आगे जाते थे, पिछली हुकूमत में जाते थे तो 200-400 रुपये 1000 रुपये हो जाता था। अब ये 150-200 से बढ़ते नहीं कोई काम। और यकीन करेंगे हम, ये मलम का हमारा इतना काम है कि नहीं यही करें तो नहीं मुकता। आखिर ये मजबूरी होकर लगा के बैठे हैं नागल वगैरह, और ये भी पैसे ख़राब करके बैठ गए। सेल होती नहीं है। गुरबत आगे के हमारे पे गुजारा ही नहीं हो रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दोनों मियाँ बीवी अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पर और खुले आसमान के नीचे। यहाँ पे बारिश का भी खतरा है, सख्त गर्मी भी होती होगी, तो क्या करते हैं? भीग जाते हैं, बारिश आती है भीग जाते हैं, इधर ही बैठ जाते हैं, नुकरे लग के बैठ जाते हैं। क्या करिए, ये मौज दरिया है, इधर जाकर लंगर ले आते हैं, जाके गुजारा कर लेते हैं। इतनी गर्मी होती तो तुसी कोई घर च काम क्यों नहीं स्टार्ट? बस ये है बोतल करिए। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। कमाई तो फिर भी नहीं कुछ हो रही। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈਗੀ, ਘਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਗਾ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਗਾ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਛਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? रंगमहल से ये तुल के आता है। ये नग जो है ना, जमूरत का नग है, ये तो कैरेट से देते हैं। इधर आके हम 500-600 रुपये का बेचते हैं, गुजारा भी नहीं होता। लोग सुन के चले जाते हैं कि 400 का ये लोग सेल कर रहे हैं, तो फिर कैसे गुजारा करते होंगे? लंगर भी आप यहाँ से लंगर लेके खा रहे हैं, तो जो बच्चे हैं जो लंगर खाने से उससे पूरी में जो लंगर खाना ना, उससे इतना 2 सालन दे देते हैं हमारे को, रोटी 3 देते हैं वो। तो हम जाके फिर बाज़ार से लेकर गुजारा कर लेते हैं, 3-4 रोटी और बच्चे को खुला देते हैं, 1-2 रोटी खाते हैं। चूल्हा तो हमारा जलता ही नहीं ना, कि जो घर में पका लें वो पकाते हैं। ईद का गोश्त नहीं हमें सही से पका सके हम, कुछ तक नहीं खाया, वो भी नहीं मिला हमें। और मांगने से भी कुछ नहीं देते, बल्कि पकड़ते ही है। इस हुकूमत में तो पकड़ के ले लेते हैं। कि मांगते क्यों? कौन? आवाम पकड़ती है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, कारपोरेशन वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं। फ्लैश लगी हुई है ना, वो मांगने लोग पकड़ लेते हैं।
اور ہم اسی لیے لگا کے بیٹھے ہیں کہ چلو یہ گزارا، اس میں بھی گزارا نہیں ہوتا. دیکھنے والے آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں. صبح سے یہی کام ہو رہا ہے. تو آپ اس سے پہلے مانگنی کا کام کرتے تھے؟ نہیں ہم نانگنے کا کام نہیں کرتے, ہم ملم پٹی کا کام کرتے ہیں. ملم پٹی رکھی ہے, دوائی رکھی ہوئی ہیں. یہ میدے کی دوائی بنائی ہوئی لفافے میں بھری ہے, اور چیک کر کے دیکھ لو. انشاءاللہ اچھی دوا بناتے ہیں. یہ جوڑوں کی دوا بنائی ہوئی ہے, یہ بھی میدے کی دوا ہے. یہ والی سیل ہوتی ہے؟ یہ بھی نہیں ہو رہی نا, آج کل ہو ہی نہیں رہی. جاتا ہے کوئی نہ کوئی گاہک, پر کبھی کبھار ادھر نہیں ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں, کوئی ہیلپ کریں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਗਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ. ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ کہ ساری ہیلپ کی جائے. ساڈا پیغام یہی ہے کہ غریب معاشرے جو لوگ ہیں نا انہوں کی ہیلپ کرے. سرکاری ملازم پابندی کی جائے کہ بیٹھے نوں تنگ نہ کریں. کہ کئی غریباں کا چولہا ہی نہیں چلتا پیا. ایک ایسی سیاست ہے جی ماڑے آدمی کا خیال ہی نہیں کرتے جاتا. لہٰذا نہیں مہربانی کر کے جا ہیلپ کریں قابل ہے نا انہوں کی ہیلپ کی جائے. ہوں اسی ہیلپ کے قابل ہے. عمر بھی ساری نہیں ہے اس کام میں مزدوری کر سکیے, بھاری ٹوکری چک لی ہے. ہم چھوٹا جہا سامان لایا جس بھی نہیں بیٹھنے دیں. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کتنے دکھی اور لاچار میاں بیوی یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی کچھ بھی کمائی نہیں ہو رہی. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر کی ایک ٹائم کی روٹی کھانے کو نہیں ملتی. ہم یہاں سے دربار سے لنگر لے کر جاتے ہیں تو ہم لوگ گھر میں جا کے بچوں کو کھلاتے ہیں. تو اگر کوئی بھی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم ساتھ نیچے ان کا نمبر مینشن کر رہے ہیں, تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.